जय हिंद दोस्तों। जैसा आपने थंबनेल देखा, हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से हिंदी मीडियम्स का जो रिजल्ट है वो डाउन होता है। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो। काम ये है कि आप अभी कोचिंग ना करो, तैयारी मत करो। आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करो। एक हिंदी मीडियम में तैयारी करने वाला बच्चा और एक इंग्लिश मीडियम में जो तैयारी कर रहा है वो बच्चा, आप उन दोनों से बात करेंगे। बात करने के बाद आपको पता चलेगा जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स होगा ना वो टू द टॉपिक बात करेगा। वो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करेगा कि यूपीएससी में किस तरीके से एक टॉपिक को दूसरे से जोड़ के पढ़ा जाता है, किस तरीके से यूपीएससी सवाल बनाती है। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट्स है वो बकैती करेगा, इधर उधर की बात बतियाएगा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे उसके बारे में बात करेगा। उसको जनरल स्टडीज से, लैंग्वेज के पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं, हिंदी मीडियम कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है, बकैती बहुत ज्यादा है। कट्टा उठा लो, मार लो, गांव में जाओ, ये करो करो। आपने वो वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे रील्स वगैरह में भी, जो कुछ ऐसे टीचर्स हैं इस तरह की बातें करते हैं। खैर, भगवान भला करे उनका। तो बात यह है कि ऐसा क्या है कि मान लीजिए कि आपने तैयारी शुरू करी, और तैयारी शुरू करने के बाद आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो और आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट नहीं होने के पीछे दो तीन कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो लैंग्वेज का है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, और आपने मेहनत नहीं करी है इंग्लिश कंपलसरी पे, तो आपका यूपीएससी का सपना सपना रह जाएगा। जैसे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं जनरल स्टडीज पे, ऑप्शनल पे, एसए पे, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो भूल जाते हैं जिनकी वजह से वो आईएएस बनेंगे, और वो है लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, मैं आपको सिलेबस जो पैटर्न होता है यूपीएससी का उसको मैं बाइफरकेट करके और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है मैं उसको दिखाऊंगा। फिर आप अंदाजा लगाना कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है कि नहीं, आपने सारे टॉपिक के ऊपर बैलेंस बना के पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप खुद खुद से ये सवाल पूछना, उसके बाद आपको जवाब खुद मिल जाएगा। फिर मैं आपको सोर्स बताऊंगा जहां से आप इस समस्या से निजात पा सकते हो। इंग्लिश का जो इशू है, जो डर है, उससे आप निजात पा सकते हो। और वाकई में इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है उससे डरने की जरूरत क्यों है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सिलेबस का जो यूपीएससी का पैटर्न है वो कैसे है। ओके, तो जो इंग्लिश का, इंग्लिश के बारे में बात करने से पहले, ये जो यूपीएससी है ये तीन पैटर्न में एग्जाम कराती है, तीन हिस्सों में अपने एग्जाम को बांट देती है। प्री के नाम पे, मेंस के नाम पे, और इंटरव्यू के नाम पे। ओके, प्री के अंदर आपको पता है दो पेपर होता है। पहला जीएस जनरल स्टडीज, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है उसी सेट का होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन आता है। ओके, अगर आप ये पास करते हो तो आपको मौका मिलता है मेंस लिखने का। मेंस के अंदर 17 सब्जेक्ट होता है। इस 17 सब्जेक्ट को जीएस के 4 पार्ट में बांट दिया गया है। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 के नाम पे बांट दिया जाता है। ओके, अब बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत इन 4 पेपर में, इसके अलावा ऑप्शनल, इनके बाद एसए पे लग जाते हैं। मतलब इन 6 पेपर पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन 6 पेपर पे पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन जो एक पेपर है जो डिसाइड करता है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इवन इंग्लिश मीडियम से हो तो भी, वो है लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, और ये कंपलसरी होता है। ये पेपर नहीं पढ़ते हैं, हिंदी हो जाता है बहुत आसानी से, ये पेपर वो नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर नहीं पढ़ते हैं। ओके, इसलिए जब बच्चे इसमें फेल होते हैं तो ये कॉपियां ही नहीं चेक होती, ये कॉपी नहीं चेक होती है। और हालांकि चेक होती है बाद में, जब सबका रिजल्ट आ जाता है तो
जैसे प्री में सबसे पहले सीसेट का पेपर चेक होता है। अगर सीसेट में आप फेल हो, जीएस का पेपर नहीं चेक होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी कॉपियां होती हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों की कॉपी और उनका रिजल्ट बनाया जाता है जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनमें मेंस में जाना है। सीसेट में फेल होने वाले बच्चों का जीएस का कॉपी नहीं चेक किया जाता है, समय बचा के सबसे पहले उनका रिजल्ट बाहर किया जाता है जो क्वालिफाई कर रहे हैं प्री। अब उसी तरीके से मेंस के अंदर उन बच्चों को पहले इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा जो इनमें पास है। तो अगर लैंग्वेज का पेपर आपने पास कर लिया तो बाकी की कॉपी चेक होती है, मेरिट बनती है, फिर आप इंटरव्यू में जाते हो। बच्चे यहाँ गलती करते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, उस हिसाब से आप जज करना, खुद को जज करना कि क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्या आपको इस पेपर को नजरअंदाज करना है। देन अगर आपको लगता है कि हाँ हाँ आप ठीक ठाक हो, कोई बात नहीं, तब ये आपको यहाँ पे दिक्कत देने की जरूरत नहीं। लेकिन 99% जो बच्चे मेंस फेल हो रहे हैं, ठीक है, उनमें इंग्लिश कंपलसरी का भी फैक्टर है। और मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाता हूं। तो ये वो एग्जाम है जिसे आप देने वाले हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, ये है प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर है सन 2016 का। ओके, इसमें 3 घंटा, यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 घंटा और 100 मार्क्स, ये क्वालिफाइंग होता है। ओके, यहाँ लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, सारे क्वेश्चन कीजिए, नंबर उनके सामने लिखे हुए हैं। और एक बात जो यहाँ आपको ध्यान रखनी है वो बात ये है इंग्लिश कि आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश ओनली। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको जो आंसर लिखना है उसका भाषा अंग्रेजी ही होना चाहिए। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस वेयर एवर स्पेसिफाइड शुड बी अधेयर टू। जहां भी शब्दों की लिमिट बता दी गई है उसको आपको पालन करना है। ओके, सबसे पहले आपको एस्से लिखना होता है, 4 एस्से दे देगा, उसमें से कोई एक। अब ये टॉपिक देखो, टॉपिक कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस इज इंडिया फेसिंग, मोरल और इकोनॉमिक। अब इस पे सोचना है, कंटेंट इकट्ठा करना है और इंग्लिश में लिखना है। हालांकि आपने जीएस में ये नॉलेज इकट्ठा किया होगा, ओके, इकोनॉमी में और करंट इश्यू में, सोसाइटी सोशल जस्टिस से ये सारे डेटा आपके दिमाग में होगा। लेकिन हिंदी में, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो अब इसको आपको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में लिखना है। ओके, हिंदी में तो आप आसानी से लिख दोगे, लेकिन इसको लिखना किस में है, इंग्लिश में। अगला, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स हेल्प्स डिवेलप गुड कैरेक्टर। ओके, अगला, शुड इंडियाज बी अलाउड टू ग्रेड देयर टीचर्स, शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू ग्रेड देयर टीचर्स। अगला, नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स एंड नॉट एवरीथिंग दैट काउंट कैन बी काउंटेड। फिलोसॉफिकल टाइप का एस्से है ये। ओके, अब इस पे आपको लिखना है, फिर आपको दे देगा पैसेज पढ़ के और इसका आपको जवाब देना है। उसके बाद ये सबसे मुश्किल प्रेसी, इसको आपको 1/3 में लिखना है। तकरीबन 600 से 800 के बीच में शब्द होते हैं, इनको ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 603 है तो इसको 1/3 में आपको करना है। उसके बाद से ये ग्रामेटिकल एरर इसमें होंगे, ये इस ग्रामर के गलती को दुरुस्त करना है। देन ये सप्लाई द मिसिंग वर्ड, ये बताता भी नहीं कि क्या करना है। अब आप बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर सप्लाई कीजिए उस शब्द को जो मिस है। इफ यू सी हिम गिव हिम डैश मैसेज। उसके बाद से वर्ब का इस्तेमाल करना है, मतलब सिर्फ ग्रामर नहीं, फंक्शनल ग्रामर का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एंटानिम्स, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद से ये इसको आपको लिखना है। एक वर्ड है, अब इसमें सेंटेंस बना के लिखना है। फिर फिलअप है, ठीक है। फिर ये 2016 का है। अब ये 2022 का क्वेश्चन देखिए, एक क्या है एस्से, उसके बाद इसको कंसाइज करना है, ठीक। उसके बाद से प्रेसी, मतलब ऐसे ही आता है। उसके बाद से इसको पढ़ के इसको दुरुस्त करना है, ग्रामेटिकल, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, फिर यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। उसके बाद से एंटानिम्स, ठीक। देन 2025 का पेपर देखिए इस बार का। ओके, पेपर कैसा है,
The raw material of cinema is life. No man is an island. Eating habits and lifestyle in contemporary India. मतलब इनको इंग्लिश में लिखना है। अगर आपको इतनी इंग्लिश आ रही है जो लिख ले रहे हो तब तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। नहीं अगर आ रही है तो आपको चिंता करना है, भयंकर वाली चिंता करनी है। ठीक, अब इस पेपर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इसी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इन पेपर्स को आप देख सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो कि कितना आपको आ रहा है। ओके, नाउ अब मैं आपको एक सोर्स बताता हूं। मैंने इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है बिल्कुल बेसिक से, मतलब इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, या यूं कह ले जीरो से हीरो लेवल तक मैंने इंग्लिश को पढ़ाया हुआ है। और पढ़ाया कहाँ पे है? इस जगह पे www.maurid maurid.org इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आके आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको वीडियो कोर्स मिलेगा नीचे, है ना, सिविल सर्विस, एसएससी, आपको इसमें जाना है सिविल सर्विस में। और यहां पे आप देखो इंग्लिश कंपलसरी का अभी अभी मैंने बिल्कुल इस पे पहला वीडियो अपलोड किया है। ठीक, जस्ट अ मिनट, मैंने इस पे बिल्कुल अभी फर्स्ट वीडियो डाला है। टोटल इस पे 90 वीडियो, मतलब 90 वीडियो में 90 वीडियो में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पहले मैंने एक वर्कशॉप या फिर ओरिएंटेशन या फिर बेसिक मैंने बताया है कि किस तरीके से हम लोगों का क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से इसे हमें पढ़ना है। ठीक है, और बाकायदा हेलो दोस्तों, अगर आप इसे देख लीजिए। जिस भी कोने आपने करना, मैंने पेपर को बाकायदा डिस्कस किया है। लाइन कर जा कवर कर आपका। ठीक, एंड फ्रेज, अब ये टॉपिक है जो हम लोग पूरे पार्ट्स में, मतलब पूरे सिलेबस में कंप्लीट करने वाले हैं। नाउन से नरेशन इसे बोला जाता है, नाउन से नरेशन सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। ओके, अब मैंने इसकी फीस भी रखी है। ओके, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कहा था इफ यू आर अ गुड एट समथिंग काइंडली चार्ज फॉर इट। और इतना फीस है कि आप आराम से इसको पे कर सकते हो, और इससे ज़्यादा अगर आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ तो इससे 4 गुना आप बिल बना के उठ जाओगे। ओके, इसकी फीस है ओनली 399 रुपीज़ ओनली। ठीक है, 90 वीडियो पूरे साल भर की आपको वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इस नंबर पे, यहाँ पे जो कॉर्नर में दिख रहा है ये, इस नंबर पे अगर आप कॉल करोगे यहाँ या व्हाट्सएप करोगे तो आप के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कोई डाउट होगा आप यहाँ पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एंड प्लीज़ डू ज्वाइन, इसको आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन कीजिए। और इसी वेबसाइट पे 2026 प्री के लिए शुरू होने वाला है टेस्ट सीरीज। ठीक, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगा। और इसके साथ साथ मेंटोरशिप, अगर आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको डेली बेसिस पे गाइड करे, टास्क दे, तो पर मंथ 500 रुपीज़ आप पे कर सकते हो। और ये आपको प्री तक आपका ख्याल रखेगा। आपका जो मेंटोर होगा डेली बेसिस पे आपको टास्क देगा। टास्क कैसा होगा? टास्क इस तरीके से होगा, जैसे पहले दिन ज्योग्राफी का एक आपको कोट दे दिया जाएगा। कोट ये आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। फिर टॉपिक होगा और उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है वो बताया जाएगा, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और बाकायदा इसका आपको मॉडल आंसर मिलेगा, कॉपी चेक होगी, रिमार्क्स लिखे जाएंगे। फिर दूसरे दिन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एक कोट, टॉपिक, सोर्स और एक क्वेश्चन। उसके बाद से अगले दिन पॉलिटी, एक कोड, टॉपिक, सोर्स और एक क्वेश्चन। पूरे यूपीएससी के सिलेबस को 17 सब्जेक्ट को 80 दिन में
डिवाइड कर दिया गया है। 80 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सो के सुबह उठोगे तो आपको ये पता होगा कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी कॉपी चेक होगी, आपको रिमार्क मिलेगा और बाकायदा आपको पूरा एक आइडिया होगा कि मैं कितने दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक, इसका जो रजिस्ट्रेशन है शुरू हो चुका है। 12 तारीख से 20 नवंबर 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आप रजिस्टर करा सकते हो फीस पे करके। और थैंक यू वेरी मच। आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहो एंड यू आर बाउंड टू सक्सेसफुल। आपको सफलता मिलेगी ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए जिनको इंग्लिश कंपलसरी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंटोरशिप, जो लोग आपकी कॉपियां चेक करेंगे, वो कॉपी जिनसे भी मैं चेक कराऊंगा उनको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो 2-4 बार मेंस लिखे हुए लोग हैं, तो उनका खर्चा इसी तरीके से चलता है। वो बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद से ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, इसको ज्वाइन कीजिए आप। और मेंटोरशिप में क्या है कि वीकली स्ट्रेटजी आपको, मतलब आपको सेशन किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग वगैरह कराया जाएगा, आंसर राइटिंग इवेल्युएशन होगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।